शाबाश। रेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेस की डेफिनेशन हमने देखी थी। शाबाश। रेस सर क्या होता वहाँ है? पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर हो रही है, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी होती है लोगों की, जी जो अपने बेसिकली वो क्या कहते हैं, शेयर करते हैं अपनी अ, जी। सोशली क्या कंस्ट्रक्टेड शेयर करते कैटेगरी लोगों की होती है जो क्या होती है, बायोलॉजिकली जो अपने ट्रांसमिटेड ट्रेड्स होते हैं हैं सोसाइटी के, ठीक होते है, हैं। उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। लाइक हमने बात की थी कि जो डिफरेंट रेसेस हैं वो हमें विजुअली भी देखने में भी सेम लगती हैं, ठीक है। लाइक ब्लैक लोग हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, फिलीपींस हैं, ठीक है। इसी तरह इंडियंस और पाकिस्तानी हैं। ये क्यों सेम लगती हैं? क्योंकि इनकी रेस सेम है और ये बायोलॉजिकली क्या है, सेम ट्रेड जो है वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें देखें एथनिसिटी है, ठीक है। इसको भी हमने थोड़ा काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्क्राइब किया सर था। एथनिसिटी बेसिकली रेस की सब टाइप होती है, ये भी एथनिसिटी भी रेस की तरह ही होती है, लेकिन एथनिसिटी डिफरेंट किस्म की होती है, यानी कि जो लैंग्वेज होती है वो हमें दूसरों से डिफरेंट करती है, और हमारा कल्चर हमें दूसरों से डिफरेंट करता है, रिलीजन हमें दूसरों से डिफरेंट करता है। जी जी, ये शाबाश, ठीक हिसाब है। है इसमें। इसमें नेशनैलिटी आपकी आ जाती है, ठीक है। यस, आप रेस क्या में नेशनैलिटी डिफरेंट है? किस्म की एथनिसिटी पाई जाती हैं। जी। ट्राइब्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइब्स हो सकते हैं, रिलीजियस यस फेथ्स हो सर, सकते हैं, ठीक है जी। लैंग्वेज शेयर का लैंग्वेज, कल्चर। कल्चर और ट्रेडिशन, ये सारे जो है एस्पेक्ट्स हैं ये आपकी एथनिसिटी में हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है जी। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। जी, शाबाश। नेक्स्ट है इसमें माइनॉरिटीज़, ठीक है जी। माइनॉरिटीज़ आपने इस लफ्ज़ से भी आप गो थ्रू होंगे, आपको पता होगा। हम जिक्र करते हैं जब अक्सर कि माइनॉरिटीज़ जो हैं किसी कंट्री की या किसी स्टेट की, माइनॉरिटीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है। जो माइनॉरिटीज़ हम उनको बोलते हैं जो रिलीजन की बेस पे या एथनिसिटी की बेस पे क्या होता है, उनके जो नंबर्स होते हैं वो लो होती हैं, ठीक है, थोड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ठीक है जी। तो इससे इसमें हम माइनॉरिटीज़ की एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लें। एनी कैटेगरी ऑफ पीपल आइडेंटिफाइड टू बी फिजिकली और कल्चरली ट्रेड दैट इफ सोसाइटी सब्जेक्ट्स टू डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हाँ जी, ये इसमें इन्होंने ये भी बात किया, कह रहे कि एनी कैटेगरी, एनी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, या तो फिजिकली और कल्चरली ट्रेड्स जो उनके क्या हैं डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन उनकी दूसरों से डिफरेंट होगी। और दूसरा ये कि वो सोसाइटी के जो वो वाले सब्जेक्ट होंगे जो कि थोड़े डिसएडवांटेजेस में होंगे, ठीक है, जिनके लिए जो मौके हैं वो कम होंगे, ठीक है। सर थोड़ी समझ नहीं आई इसके। जी, मैं बताता हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि एनी कैटेगरी ऑफ पीपल कोई भी कैटेगरी हो सकती है लोगों की, ठीक है। इसमें माइनॉरिटीज़ में ये नहीं आपने देखना कि सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। बेसिकली हम उनका ही जिक्र करते हैं ना जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, लाइक हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो माइनॉरिटीज़ हम उनको इंक्लूड करते हैं। कह रहे हैं किसी किस्म की माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं। अब वो उनको डिस्टिंग्विश किस तरह कर रहा है, आइडेंटिफाई किस तरह कर रहा है, डिवाइड किस तरह कर रहा है। कह रहा है कि आइडेंटिफाइड टू बी फिजिकल और कल्चरल ट्रेड्स, ठीक है। अब वो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो फिजिकल और कल्चरल ट्रेड्स पे भी जो है वो डिपेंड कर सकती हैं, ठीक है। लाइक फिजिकल और कल्चरल ट्रेड्स कौन से होंगे माइनॉरिटीज़ के, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि मैंने लास्ट भी आपको एग्जांपल दी थी, लाइक हिंदूज जो हैं, ठीक है, उनके मैंने बताया था कि स्पेसिफिक जो है वो फिजिकल जो है वो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। इवन जो पाकिस्तान में हिंदूज हैं वो भी पहचाने जाते हैं, ठीक है, अपने स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेड्स की वजह से, ठीक है। और कल्चरल ट्रेड्स तो ज़ाहिर है उनके डिफरेंट ही होंगे, अपने रिलीजन के हिसाब से ही होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि वो जो है, एक तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं अपने फिजिकल और कल्चरल ट्रेड्स की वजह से, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो वो सब्जेक्ट होते हैं सोसाइटी के, सब्जेक्ट मतलब आप कह लेना उर्दू में वो रुकन होते हैं सोसाइटी के, ठीक है। वो सब्जेक्ट होते हैं, वो मेंबर होते हैं सोसाइटी के जो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी जो घाटे में भी होते हैं, ठीक है। उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मुहैया नहीं होती जितनी जो है मेजॉरिटी ऑफ लोगों को होती है। लाइक मैं एग्जांपल आपको दी थी लास्ट में भी, मैंने आपको बताया था कि आई थिंक इस्लामाबाद में जो है वो बांध रहा है, मंदिर बांध रहा है, ठीक है। यस सर, आपने गवर्नमेंट कहा उसको क्या था। कर रही है, फाइनेंस कर रही है, ठीक है। तो इस आज से पहले ऐसा वाकया नहीं हुआ। 70 ईयर्स जब का पाकिस्तान बना है
कोई ऐसा जो है वाक़या नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हो और उनको, तो यानी वो क्या थे, वो एडवांटेजेस में थे, ठीक है, उनको कोई फ़ायदा नहीं था हो रहा। लेकिन अब क्या होगा, अब उनको क्या है, एक्सेप्ट किया जा रहा है और उनको क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जा रही हैं, ठीक है। अब जो मुस्लिम्स हैं वो तो कहीं भी, कहीं किसी भी जगह पे जो है वो मस्जिद बना सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन की, ठीक है, वो एडवांटेज में है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी में है। जबकि जो माइनॉरिटीज़ में हैं, दूसरे लोग हैं, लाइक क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं या दूसरे मज़हब के लोग हैं, वो क्या है, वो डिसएडवांटेज में है, ठीक है। उनको उस तरह से आज़ादी नहीं है जिस तरह से आज़ादी मेजॉरिटी वाले लोगों को है, ठीक है। कैन इधर बी रेशियल और एथनिक, ठीक है। इसका दूसरा वो एस्पेक्ट बता रहा है, कह रहा है कि ये जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं, यहाँ तो ये रेशियल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये अपने फिजिकल ट्रेड्स की वजह से भी हो सकते हैं, लाइक रेसिज्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, कि जो हैं अपने फिजिकल ट्रेड्स की वजह से, स्पेसिफिक ट्रेड्स की वजह से डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एथनिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी एस्पेक्ट्स में हो सकता है। लेसर नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ए सर्टेन प्लेस, और तीसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि जो इनकी पॉपुलेशन है वो थोड़ी होगी, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस में इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, थोड़ी होगी। हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज हमारी होती हैं सिटीज़ में होती हैं, लाइक लाहौर है या हमारा गुजरात या कोई और सिटी है, ठीक है, मौजूद होते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन भी। हिंदू तो ऐसे नहीं होते, क्रिश्चियन जो हैं थोड़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो एक सर्टेन प्लेस पे होते हैं, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है उनकी, ठीक है, एक जगह होती है जहाँ पे जिसकी कम्युनिटी का नाम दिया जाता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, ये क्रिश्चियन कॉलोनी है, ठीक है, और वो कम नंबर में होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ठीक है जी। माइनॉरिटीज की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। जी, नेक्स्ट ये स्लाइड है, देख लें इसको भी, इससे भी गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं और इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, मिलियंस में उन्होंने बताई हुई है। ये वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है 2010, ठीक है। तो ये इसको भी गो थ्रू हो जाए, देख लें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप अपनी लोकल एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, लोकल कम्युनिटी से एग्जांपल देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है वो प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट जी, इसमें रिलीजन और पॉपुलेशन है, ठीक है जी। रिलीजन देख लें, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है 2010 का, ये अब जो है इन्होंने यूएस का बताया हुआ है, ठीक है, कि वो एक कंट्री है उसका उन्होंने बताया कि रिलीजन कौन सा है, रोमन कैथोलिक, ये क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस का सेक्ट है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 81% है। 81। मुस्लिम्स भी हैं वहाँ पे, ठीक है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है, 5% है। और अदर्स, 5%। और अदर्स हैं दूसरे जो हैं 4%। वो सिर्फ 4% है, ठीक है जी। ये एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है उन्होंने, ठीक है जी। आप कोई और एग्जाम्पल भी इसमें दे सकते हैं। पैटर्न्स ऑफ मेजॉरिटी माइनॉरिटीज इंट्रैक्शन, ठीक है। अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं जो है एथनिसिटी और रेसिज्म पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आपकी सोसाइटी की, किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी में जो माइनॉरिटीज़ हैं और मेजॉरिटीज़ हैं किस तरह से आपस में इंट्रैक्शन करती हैं और कौन कौन से इश्यूज उनको हो सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन और जो टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है जीनोसाइड, ठीक है जी। जीनोसाइड जी, पहले किसी ने ये लफ्ज पढ़ा है, सुना नो है? सर। नो नो सर। सर। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जीनोसाइड हम बोलते हैं। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, एक्सप्लेन फिर मैं आपको करता हूँ। सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ वन कैटेगरी ऑफ पीपल बाय एन अदर, ठीक है, कह रहे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक, एक प्लान्ड किलिंग होती है लोगों की, एक प्लानिंग से लोगों के क्या 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 किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है। एक ग्रुप जो होता है लोगों का, वो दूसरे ग्रुप के लोगों को क्या करता है, खास प्लानिंग के तहत क्या करता है, मारता है, यानी उनकी जीनोसाइड। आप उर्दू में लफ्ज़ी इसका मतलब ये ले लें कि नस्ल कशी, ठीक है। जब हम नस्ल कशी लफ्ज़ बोलते हैं कि उस ग्रुप की, स्पेसिफिक ग्रुप की क्या की जा रही है, नस्ल कशी की जा रही है, ठीक है। लाइक हमारे पाकिस्तान में ये होता है जिक्र बहुत ज़्यादा, जो है शिया कम्युनिटी है जो हमारी बलूचिस्तान की, अभी रिसेंट भी कोई इशू बना हुआ है ये पारा चिनार का, और दूसरा है हज़ारा कम्युनिटी है, ठीक है। हज़ारा कम्युनिटी का आपको पता होगा, उनके
एक बम ब्लास्ट होते हैं और इकट्ठे काफ़ी सारे लोग मार दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं रोड्स पे आके, और वो डेड बॉडीज रख के कि हमारी क्या हो रही है, हमारी नस्ल कशी हो रही है, हमारी क्या हो रही है, जिनोसाइड हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेररिज्म जो ग्रुप है, वो स्पेसिफिक एक जो मजहबी ग्रुप है, उसको क्या कर रहा है, निशाना बना रहा है, उनको क्या कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है, उनकी नस्ल कशी कर रहा है, ठीक है जी। इसमें आप पाकिस्तान की एग्जांपल ये ले सकते हैं। हर कंट्री में कोई ना कोई इस तरह का इशू मौजूद होता है, ठीक है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं या दूसरे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको मारा जाता है। लाइक साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये भी रिसेंट डेड बॉडी आई है यहाँ पे, हमारी कॉलोनी में भी आई है। तो वहाँ पे वो जो काले लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, वो दूसरे एथनिसिटी के जो लोग हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। लाइक पाकिस्तानी हैं या दूसरे जो कंट्रीज के लोग हैं, वो कहते सर हैं हम कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में वो तो बहुत सर ज़्यादा उनके वहाँ। कई इलाके हैं जिनसे सेफ है मुस्लिम्स, जी, वो कि कुछ इलाके किन्हीं हैं। किन कुछ हाँ, वो इलाकों में है। मेरे कजन भी रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि हम अब उस सिटी में नहीं जा सकते, उस इलाके में नहीं जा सकते, वो हमें मार ये भी देंगे। रिसेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, ये डेड बॉडी आई है, यंग लड़का था बेचारा। तो वहाँ पे हम्म। उसका बिजनेस था, ये मोबाइल मोबाइल शॉप थी उसकी वहाँ पे ना, साउथ अफ्रीका में। तो वो काले आए हैं, लूट उसकी दुकान लूटी है उन्होंने, और जाते जाते उसको भी मार गए, ठीक है। वो कहते हैं जी हमारा मुल्क है साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे जो है वो दूसरे लोग आके क्यों रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक एक प्लानिंग के तहत क्या कर रहे हैं, जीनोसाइड कर रहे हैं। और अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स इसकी आप गूगल करें और चेक करें, तो अब तक जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है इवन पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं था तब स्कूल लेवल में था मैं, तो हमारी एक टीचर थी, जेपीएस में मैंने पढ़ा हूँ, वहाँ पे हमारी टीचर थी, एक वाइस प्रिंसिपल थी, तो उनका हस्बैंड था तब वहाँ पे फोत हुआ साउथ अफ्रीका में। वो भी इसी तरह उन्होंने कालों ने आके तो उसको जो है मार दिया, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, यहाँ से निकल जाएं, ठीक है, नहीं तो हम आप लोगों को मार देंगे। यानी स्पेसिफिक सिस्टमेटिक प्लान के तहत क्या करते हैं, नस्ल कशी कर रहे हैं वहाँ पे दूसरों की, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको, जिनोसाइड वाला। यस सर। Yes. नेक्स्ट है जी इसमें सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या है जी, द फिजिकल एंड सोशल सेपरेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल, ठीक है जी। सेग्रीगेट कर देना, ठीक है, ये टर्म हम यूज करते हैं कि हमने क्या किया है, सेग्रीगेशन कर दी स्पेसिफिक चीज की, या हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया। यानी फिजिकल एंड सोशल सेपरेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल, जब हम फिजिकली और सोशली क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल की जो कि उनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इनको हमने क्या कर दिया, हमने इनकी सेग्रीगेशन कर दिया, ठीक है। इसमें आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे जो है पाकिस्तान में एक ही सिटी ऐसा है जिसकी सेग्रीगेशन हुई है, ठीक है। यानी प्लान्ड सिटी हम जिसे बोलते हैं, वो इस्लामाबाद है, ठीक है। उसमें डिफरेंट सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है जी। F10 है, F9 है, आई यस टेन सर। है, I9 है। यानी ये फिजिकली और सोशली भी इनको सेपरेट कर दिया। अब जो I9 और आई टेन वाले जो इलाके हैं, ठीक है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो है अपर क्लास के हैं, हाई एलीट क्लास के इलाके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके इसके बाद आप देखें एच सेक्टर में आ जाएं, इसी तरह एफ सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोशली भी इनको इकोनॉमिकली भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, और फिजिकली भी डिवाइड किया गया है। स्पेसिफिक पता लग रहा होता है कि आप अब F10 सेक्टर में एंटर हो गए हैं या I10 सेक्टर में एंटर हो गए हैं, ठीक है। यानी वो एक प्लान्ड सिटी बनाया गया है, ठीक है। तो क्या किया गया है, उनकी उस सिटी की, इस्लामाबाद की क्या की है, सेग्रीगेशन की गई है, ठीक है जी। क्लियर है। यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट आ जाए इसमें जी, सिमुलेशन एंड प्लुरलिज्म, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमुलेशन क्या है जी, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द माइनॉरिटीज gradually adopt cultural patterns from the dominant majority population, ठीक है। ये पॉपुलेशन इसके पीछे थोड़ा हाइड हो गया, ये पॉपुलेशन पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. The process by which the minorities gradually adopt कल्चरल पैटर्न्स फ्रॉम द डोमिनेंट मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ठीक है। कह रहा है कि जी ये प्रोसेस है कौन सा, एसिमिलेशन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर लेती हैं
वो वाले कल्चरल पैटर्न जो डोमिनेंट मेजॉरिटी ग्रुप ने अडॉप्ट किए होते हैं। ठीक है जी। लाइक वाइज कैसे क्या आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं? ठीक है, लाइक ये भी रिसेंट बहुत इशू बना हुआ था यूएसए का, जहाँ पे एक ब्लैक जॉर्ज फ्लाइड को जो है वो पुलिस ने जो है उसके गर्दन पे जो है वो पाँव रखा और वो मार गया, और पूरे यूरोप में जो है फसादात फूट पड़े हैं। ठीक है, रेसिज्म की बेस पे। वो कहते हैं जी हम आपने हमें मारा है, ब्लैक लोग कहते हैं आप लोगों ने हमें मारा इसलिए कि हमारा रंग काला है। ठीक है, हम काले लोग हैं, आप लोग इसलिए हमें कम तर समझते हैं, हमें आप लोग इसलिए मारते हैं। ठीक है, तो वो उस प्रोटेस्ट में क्या है, इवन के जो वाइट पीपल हैं, गोरे लोग हैं, वो भी शामिल हो गए। वो कहते हैं ये गलत चीज़ है, इंसान को जो है इंसान समझना चाहिए, उसको उसकी रंग या कलर की बेस पे उसको क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। देखिए ये चीज़ तो इस्लाम ने बहुत पहले समझा दी थी। ठीक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो है उन्होंने बताया कि किसी काले को गोरे पर, और किसी गोरे कोई को काले फोकियत पर, किसी हासिल नहीं। अजमी को अरबी पर, किसी अजमी को अरबी। ये दुनिया को चीज़ें आप समझ आ रही हैं। ठीक है, कि इस बेस पे इंसान को जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, और ये चीज़ें इस्लाम ने बहुत अर्सा पहले ही समझा दी हैं कि जब आप लोगों को इस बेस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। ठीक है, अब ये सिमुलेशन ये है कि जब जो है माइनॉरिटी जो लोग हैं वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेजॉरिटी की चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम सिमुलेशन कहते हैं। लाइकवाइज जो अमेरिका में जब ब्लैक आए, ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, जो गोरे लोग थे उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता उनको क्या किया, अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, उनको जॉब्स दी, उनको अपने साथ अपनी कम्युनिटीज़ में उनको घर दिए, उनको रहने की जगह दी, मतलब उनको अपने साथ बिल्कुल ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, उन्होंने भी चीज़ें अडॉप्ट कर ली। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह का अगर वाक़या होता है ब्लैक्स के साथ, तो वो क्या होता है, प्रोटेस्ट हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। वो लोग यही समझते हैं कि जी हमें मारा जा रहा है, हमें स्पेसिफिकली जो है वो सज़ा दी जा रही है क्योंकि हम ब्लैक हैं, क्योंकि हम काले हैं। ठीक है, क्लियर है जी? यस सर। नेक्स्ट है, इसमें आ गया है प्लूरलिज्म। ठीक है जी, सिंगुलर प्लूरल तो आपने पढ़े होंगे बचपन में। ठीक है जी, अब ये प्लूरलिज्म इसमें क्या है, यस ये सर। स्पेसिफिक आपकी एथनिसिटी और रेसिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख लें। ए स्टेट इन विच पीपल ऑफ ऑल रेशियल एंड एथनिक कैटेगरीज हैव अबाउट द सेम ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग। ठीक है, कह रहे कि प्लूरलिज्म वो कंडीशन है, एक स्टेट है। ठीक है, जिसमें क्या है, लोग जो हैं वो सारी जो रेसिस के जो लोग हैं और एथनिसिटी के जो कैटेगरीज हैं, हैव अबाउट द सेम ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग, उनकी क्या हो जाती है, सेम सोशल स्टैंडिंग हो जाती है। इसमें आप यूएस की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, या अदर यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटी के और रेसिज्म के लोग मौजूद हैं, ऐसे ही है ना। ठीक है, लेकिन